गुड मॉर्निंग साथियों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल त्रिशूल आरबीएससी हब में, जिसमें अपन पढ़ रहे थे आरबीएससी यानी एनसीईआरटी में कक्षा 9 की विज्ञान, जिसमें चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसके 5 पार्ट आप मेरे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। आप उनको ध्यान से देख के आए हैं। थोड़ा सा पिछले वीडियो के बारे में बता देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने विलयन की सांद्रता, विलयन के गुण वगैरह ये सब कुछ पढ़ लिए थे कि सांद्रताएं वगैरह कैसे निकाली जाती है, यानी समांगी मिश्रण अपना पूरा हो गया था। आज पढ़ेंगे विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण की परिभाषा पहले ही लिखवाई दी गई है। आज अपन विषमांगी मिश्रण के दोनों पोर्शन पढ़ेंगे। क्या क्या थे? एक तो कोलाइडल और एक निलंबन। तो पहले हेडिंग डालता हूँ। आज का मुख्य पॉइंट है कोलाइडल विलयन। सिर्फ विलयन लिखा हुआ है कभी भी एग्जाम में, ध्यान देना। तब तो जो अपनी पिछली क्लासें वही समांगी मिश्रण वाला विलयन होता है, लेकिन कोलाइडल विलयन लिखा हुआ है तो इसका मतलब कोलाइड की बात कर रहा है। तो मैं हेडिंग डालता हूँ कोलाइडल विलयन। तो आप भी कॉपी और पेन लेके आ जाइए और ध्यान से देखिए, वीडियो को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। तो कोलाइडल विलयन, कोलाइडल विलयन, ये आज का अपना टॉपिक है। अब आपको यदि पुरानी क्लासें देखी है आपने तो पता होगा, समांगी मिश्रण में जो आपके अवयव थे मिश्रण के वो समान रूप से फैले हुए रहते थे, लेकिन कोलाइड और निलंबन दोनों में ही सच्चा विलयन नहीं बनता, रियल में सॉल्यूशन नहीं बनता है। इनमें जो घटकों का जो आपका अलग अलग घटक अलग अलग तरीके से पाए जाएंगे। तो कोलाइड में लिखेंगे क्या कि कोलाइड के कण, तो पहली बात है कौन सा, ये पहला क्वेश्चन आएगा कि समांगी मिश्रण है या विषमांगी। तो पहला ही क्वेश्चन अच्छा है कि कोलाइडल एक विषमांगी मिश्रण है। तो पहले से मैं स्टार्ट कर देता हूं। कोलाइडल या ध्यान रखना भाई, कुछ बुक्स में सिर्फ कोलाइड भी लिखते हैं, दोनों ही सही है। कोलाइडल या कोलाइड एक कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। ध्यान रखना, विषमांगी मिश्रण है। लेकिन जो भी कोलाइड सॉल्यूशन में प्रकृति में पाए जाते हैं उनको आप देखोगे तो देखने से तो वो आपको विलयन ही लगेंगे, समांगी लगेंगे, लेकिन उनको बारीकी से जब ऑब्जर्व किया गया, उनके गुणों को देखा गया तो वो विलयन नहीं थे, वो कैसे थे? कोलाइड। तो इसका मतलब आपके एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख रखी है कि कोलाइडल विलयन को देखने पर तो वो विलयन ही प्रतीत होते हैं, यानी समांगी प्रतीत होते हैं, बट वास्तविकता में वो विषमांगी होते हैं। तो ये भी मैं भी लिखूंगा, कोलाइडल विलयन, कोलाइडल देखने पर समांगी प्रतीत होते नहीं है, समांगी प्रतीत होते, परंतु वास्तविकता में विषमांगी होते हैं भाई, विषमांगी होते हैं। ध्यान देना, यानी इसके अंदर क्या होता है, जो विलयन में जो विलय के कण या विलायक के जो कण थे वो बहुत छोटे होते थे, 1 नैनोमीटर बताया था आपको। इसमें क्या होते हैं, वह कण थोड़े से बड़े होते हैं, जो घुले हुए कण होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। इस कारण से वो क्या हर जगह समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पूछेगा तो ध्यान देना, एनसीईआरटी का उदाहरण है, कोलाइड का एग्जाम्पल पूछे उदाहरण, तो उदाहरण क्या लिखोगे? दूध। अच्छे से याद कर लो, 1 नंबर का प्रश्न रेडी हो जाएगा। दूध क्या विलयन है? नहीं, दूध एक कोलाइडल विलयन है, दूध एक विषमांगी मिश्रण है। तो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है। इन 2-3 लाइनों को लिखिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अभी कुछ और भी बताएंगे, लिखिए इनको पहले। कोलाइड में अब आ जाइए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। कोलाइड में जब विलयन के अंदर एक तो होता था विलायक और एक होता था विलेय, कम मात्रा वाला होता था विलेय, ज्यादा मात्रा वाला होता था विलायक, इतना कंफर्म है। अब यहाँ आ जाओ, कोलाइड में इनको विलेय और विलायक नहीं बोलते, नाम चेंज है, तो थोड़ा सा गौर से देखें, ध्यान से सुने। कोलाइडल विलयन के भी 2 ही पार्ट होते हैं। एक तो होता है परिक्षेपित अवस्था, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। इंग्लिश में ज्यादा इजी है, डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्सन मीडियम होता है, याद ही करने पड़ेंगे और कोई उपाय नहीं है। परिक्षेपित अवस्था, परिक्षेपण माध्यम। तो माध्यम ये जो है ये एक तरीके से विलायक है,
यानी जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यानी ये जो विलयन में जो विलायक काम करता है वो कोलाइडल में परिक्षेपण माध्यम काम करता है, यानी जिसमें पदार्थ जाके घुलता है, अर्थात जो विलय को घोलता है, तो ये वाला ज्यादा होता है मात्रा में। तो यहां मैं नीचे लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, यह है मात्रा में क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। तो विलयन से तुलना करूं कोलाइड की, तो विलयन में ये किसके समान है, तो ये विलयन के विलायक के समान है। सही बात है कि नहीं, विलायक ज्यादा ही होता था। तो ये क्या लिख दूंगा यहां पे, यह है विलयन के विलायक के समतुल्य है, विलायक के समतुल्य। सही बात है, उसी की तरह है, बस नाम चेंज है भाई, समतुल्य है। तो परिक्षेपण माध्यम मात्रा में अधिक होता है और ये विलयन के विलायक के समतुल्य है। क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना यहां से। फिर ये कौन हो गया, तो ये विलय हो गया। तो मतलब यह मात्रा में कम होता है, बिल्कुल होता है, मात्रा में कम होता है, अर्थात क्या कह सकता हूं, यह विलय के तुल्य है, विलय के समतुल्य है। जैसा विलय होता है वैसा का वैसा ही ये होता है, नाम चेंज हो गया। तो कोलाइडल विलयन में ये दो बातें ध्यान रखना भाई, परिक्षेपित अवस्था विलय के समान है, परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्शन मीडियम विलायक के समान है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब जो ज्यादा क्वेश्चन क्या क्या आते हैं कोलाइड में बताता हूं मैं आपको। इसके आगे एक एनसीईआरटी ने एक टेबल बना रखी है, उस टेबल में एग्जाम्पल लिख रखे हैं बढ़िया बढ़िया कोलाइड के, जो कोलाइड के हैं वो सारे आपको रट के जाने हैं, याद करके जाने हैं। तो वो मैं टेबल यहाँ पे बनाऊंगा और एक एक को थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। तो वो आपको पूरा, वो आपके 11th में भी काम आएगी, 12th में भी काम आएगी, हर जगह वो कोलाइड वाली काम में आती है। कॉम्पिटिशन में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उससे। तो आप इसको लिखिए, फिर वो टेबल बनाते हैं। अब देखिए, ये सारणी आपको याद करनी पड़ेगी यदि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, कोलाइड को अच्छे से याद करना है, ये आगे की क्लासों में भी आता रहेगा। ये देखो, इस सारणी को मैं पूरा बता देता हूं, एक बार इसको याद ही करना पड़ेगा। ये जो पहला दिख रहा है, ये है परिक्षेपित अवस्था। कौन सी अवस्था है, मतलब ये विलय है, ये विलायक है। या थोड़ा सा लिख देता हूं नीचे, वैसे इसको विलय बोलना नहीं है, अपन को अवस्था ही बोलेंगे, इसको माध्यम ही बोलेंगे, लेकिन वैसे देखूं तो ये क्या है, ये विलय है और ये विलायक है। इस हिसाब से अलग अलग प्रकार के कोलाइडों का निर्माण होता रहता है। पहला देखो, यदि विलायक तो ले लूं गैस और इसमें विलय मिला दूं द्रव, ध्यान रखना हर प्रकार का कोलाइड बनना पॉसिबल है। तो गैस यानी गैस पहले देखो, दो गैस के एग्जांपल है, गैस में पहले द्रव मिलाया, ठोस मिलाया। तो गैस में यदि द्रव मिला दूं तो इससे बनने वाले को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, जिससे बनने वाले कोलाइड का प्रकार पूछता है तुम्हें, तो इससे बनने वाले को अपन एरोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डबल डबल नाम भी आ सकते हैं। तो गैस में द्रव मिलाने पे एरोसोल बनता है, ध्यान रखना, और गैस में ठोस मिलाने पे भी क्या बनता है, एरोसोल बनता है, दोनों को एरोसोल बोलते हैं। एग्जाम्पल आ जाओ भाई, गैस में द्रव मिलाने से जो एरोसोल बना उसके एग्जाम्पल है कोहरा, बादल और कुआसा। तीनों ही पर्यावरण से संबंधित है, याद हो जाएगा। ये सब जानते होंगे, कोहरा, बादल, कुआसा, ये एग्जाम्पल आएंगे एग्जाम में कि ये क्या है। तो ये ए एग्जाम्पल इनमें ABCD में आएंगे। तो कोहरा, बादल, कुआसा एरोसोल है। फिर भी पूछ ले इनमें माध्यम कौन होता है, गैस होता है, और इसमें अवस्था कौन होता है, द्रव होती है। सारा याद करना पड़ेगा। फिर आ जाओ, गैस में ठोस मिलाया तो भी क्या बना, एरोसोल। इसके एग्जाम्पल क्या है, धुआं है, और शौचालित वाहनों, मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं है, या जिसको निथार भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल याद करने हैं। फिर आ जाओ, यदि तुम लोग द्रव में गैस मिला दो, द्रव में गैस मिला दो तो बनने वाला जो कोलाइड है उसको फोम कहते हैं। क्या कहते हैं, फोम। बहुत ही अच्छा है फोम। तो इसका एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम, जो अपन दाढ़ी वगैरह बनाते हैं सेव करने के लिए, तो वो आता है शेविंग क्रीम। तो किसका एग्जाम्पल है, फोम का। आगे आ जाओ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो इंपॉर्टेंट को मैं ज्यादा स्टार लगा देता हूं। द्रव में द्रव मिलाना है, ध्यान रखना, द्रव में द्रव, तो इमल्सन बनता है, इमल्सन ये आता है एग्जाम्पल। और फिर देखो दूध फेस क्रीम, ये दूध वाला बहुत ही अच्छे से याद कर लो। दूध एक प्रकार का कोलाइड है, और किस प्रकार का कोलाइड है? इमल्सन है ये। दूध क्या है? इमल्सन। इमल्सन इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि द्रव में द्रव घुले हुए रहते हैं, तो इमल्सन, तो दूध इमल्सन याद हो जाएगा। द्रव में यदि आप लोग ठोस मिला दो तो सोल बनता है। क्या बनता है? सोल। मैग्नीशिया मिल्क हो गया, और कीचड़, ये एक पर आगे आपकी उच्च क्लासों में आएगा। मैग्नीशिया मिल्क क्या होता है, अभी के लिए याद कर लो, मैग्नीशिया मिल्क या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसको। और कीचड़ याद हो जाएगा। ठोस में गैस मिलाया आपने, ठोस में गैस, यानी ठोस ज्यादा मात्रा में होगा, गैस कम मात्रा में होगा, तो उससे भी क्या बनता है? फोम। और इसके एग्जाम्पल भी क्या होते हैं? फोम। फोम कौन सा है भाई? ये जो बेड चेयर वगैरह में डालते हैं आरामदायक रहने के लिए, बेड के ऊपर फोम लगाते हैं, वही वाला फोम है। फोम सॉलिड होता है और उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उस छिद्र के अंदर गैस भरी हुई रहती है, गैस भरी हुई रहती है, इसलिए वो फोम की तरह दबता है, कार्य करता है। तो इसका मतलब उसमें ठोस होता है, और ठोस में कौन होता है? गैस। तो फोम के अलावा रबर, स्पंज, प्यूमिस, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? फोम के। तो दोबारा देख लो, फोम, रबर, स्पंज और प्यूमिस, सारे के सारे। फिर आ जाओ ठोस में, यदि आप लोग द्रव मिलाओगे तो जेल बनता है। जेल, जब भी अपन कई बार कहते हैं ना जेल, तो जेल बनता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन होता है? जेली होता है, पनीर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पनीर और मक्खन, शानदार शानदार। तो ध्यान रखना, दूध है वो तो इमल्सन है, पनीर और मक्खन है वो जेल है। याद हो जाएगा कि दूध है इमल्सन है, और पनीर और मक्खन क्या है? जेल है, याद रखेगा। फिर आ जाओ ठोस में, ठोस मिलाया तो इसको बोलते सोल ही है, बस एक वर्ड लगा देते हैं, फिर से ठोस सोल बोल देते हैं, ठोस सोल। तो इसके एग्जाम्पल, ठोस में ठोस मतलब दोनों ही हार्ड होंगे, तो जैसे रंगीन पत्थर वगैरह, दूध या कांच, ये रंगीन पत्थर, रत्न वगैरह आते हैं ना जो अपने अंगूठियों वगैरह में लगवाते हैं रंगीन वाले, वो किसके एग्जाम्पल है? ठोस सोल के एग्जाम्पल है। तो ये आपने देखा होगा कितने याद करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप याद करने हैं आपको। तो 8 टाइप आप याद कर लो, बहुत ही ईजी है, इनको सीक्वेंस से याद कर लेना। गैस गैस, एक गैस वाला इसमें दिया हुआ नहीं है, वरना 9 होते हैं, फिर भी आपको 8 याद करने। गैस है, फिर देखो द्रव द्रव द्रव, फिर ठोस ठोस ठोस, फिर इसमें कैसे मिलाया? द्रव ठोस मिलाया, फिर गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस, सीक्वेंस से मिलाएगी इन सारी चीजें। तो आप भी इसको सीक्वेंस से याद कर ले। इनके लिए कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं बनाओ, ऐसे सीधा सीधा सही से याद करो तो अच्छे से याद रखेंगे, वरना तो एग्जाम में ट्रिक ढूंढते रह जाओगे। बीच में से एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा कि दूध किसका एग्जाम्पल है, तो पूरी ट्रिक लगाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसे बढ़िया सारणी रफ कॉपी में लिख के याद कर ले। आप ये 2-3 चीजें अच्छी सी बता देता हूं जो ज्यादातर पूछते रहते हैं। धुआं पूछते हैं, एरोसोल का एग्जाम्पल है, याद रखना। कोहरा बादल वाला याद रह जाएगा। दूध पूछते हैं, दूध किसका एग्जाम्पल है? इमल्सन का। पनीर पूछते हैं, जेल का। मक्खन पूछते हैं, जेल का। रंगीन पत्थर पूछते हैं, ठोस सोल का। याद हो जाएंगे एग्जाम्पल। इसी के साथ आपका कोलाइड इतना ही है, बस कोलाइड के गुण लिख लेते हैं अपन। तो अगला टॉपिक है कोलाइड के गुण। अब एक अच्छी सी कोलाइड के बारे में एक लाइन है जो नोट लगा के मैं लिखवा देता हूं आपको, फिर इसके गुण लिखेंगे अपन। देखो क्या होता है, आपने विलियन पढ़ा होगा, पहले विलियन के बारे में बात कर रहा हूं। इसमें तो मैंने भर रखा है विलियन, पहले समझ लो इस बात को। और ये है, इसमें मैंने भर रखा है कोलाइड, कोलाइडल विलियन भर रखा है। अब जैसे ही मान लो इसके अंदर मैंने भर रखा है ऐसे, अब जैसे इस पे आप लाइट डालोगे, विलियन वाले पे लाइट प्रकाश यानी टॉर्च लेके डालोगे, तो उसमें इसका रास्ता नहीं दिखने वाला। विलियन में उसका रास्ता नहीं दिखेगा, ध्यान रखना, बताया था विलियन में पढ़ाया था। यानी इतने कण छोटे होते हैं, क्योंकि इसमें कण बहुत ज्यादा छोटे होते हैं विलियन में, तो वो प्रकाश को फैलाते नहीं है, तो उसका रास्ता आपको दिखेगा नहीं, इसे लाइन जाती भी दिखेगी नहीं। लेकिन जैसे आप कोलाइड में डालोगे, यानी यहां तो क्या होता है, प्रकाश नहीं फैलता है, प्रकाश नहीं फैलता है। लेकिन जैसे कोलाइड में आप ऐसे लाइट डालोगे तो एक यहां ऐसे पूरा रास्ता दिखेगा, यहां चमकता हुआ रास्ता, ये कण चमकते हुए दिखेंगे ऐसे।
करके भी बताएंगे आपको ये प्रैक्टिकल। तो ये ऐसे कण चमकते हुए दिखेंगे, यानी प्रकाश का मार्ग है वो आपको दृश्यमान होगा, दिखाई देगा आंखों से। तो ये वाला रास्ता ऐसे दिखेगा, तो इसी गुण को कहते हैं टिंडल प्रभाव। याद करो भाई, टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने चीजों को समझाया था, टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव। अब आता हूं मैं वापस अपनी लाइन पे, तो मैं क्या कहूंगा, कोलाइडल विलियन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, दर्शाते हैं, क्योंकि उसके कण थोड़े विलियन की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं जो प्रकाश को फैलाते हैं। अतः कोलाइडल विलियन होते हैं वो टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, और जो सच में विलियन होते हैं, जो पीछे पढ़ लिया, वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो मैं लिख देता हूं इस लाइन को यहां पे, इसको मिटा के, तो लिखिए मेरे साथ साथ, कोलाइडल, ये अच्छी लाइन है, ध्यान रखना, कोलाइडल विलियन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैलाते हैं। बस हो गया तुम्हारा काम। बहुत ही अच्छी लाइन एक समझ में आ गई कि कोलाइडल विलियन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैलाते हैं। ये अच्छी लाइन थी, मैंने आपको बता दी है। अब अपन लिखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, कोलाइडल विलियन के गुणधर्म, जो बड़ा प्रश्न आएगा तुम्हारे। अब आ जाइए, आपके सामने कोलाइड के 6 गुण लिखे गए। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, इसमें से एक एक लाइन के क्वेश्चन बीच में से भी बनते हैं, लेकिन अपन तो पूरा ही पढ़ रहे हैं। आएंगे कोलाइड के गुणधर्म लिखिए आप। तो कैसे, बहुत सारे तो आपको पहले ही समझ में आ गए हैं। देखो पहले से स्टार्ट करते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है, पहले रेडी है कि कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। आ जाओ फिर, पहला हो गया तुम्हारा। दूसरा, कोलाइड के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। सही बात है, विलियन से तो बड़ा होता है, ध्यान रखना, विलियन में तो सबसे छोटे होते हैं कण, लेकिन ये भी इतने बड़े नहीं होते कि आप आंखों से देख लो। जैसे दूध में आपको अलग अलग कण कभी दिखाई नहीं देने वाले कि ऐसा कण प्रोटीन भाग रहा है, इधर वसा भाग रही है, ऐसा कभी नहीं दिखेगा। तो कोलाइड के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इन्हें प्रत्यक्ष रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी इनको भी आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु कणों का आकार विलियन से बड़ा होता है। मैंने ये लाइन डाल दी इसमें कि इनके कणों का आकार है वो विलियन से तो क्या होता है, बड़ा होता है। फिर आ जाओ, इनके कणों का आकार आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है, याद करना है कि कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर होता है। अब विलियन वाली क्लास याद करो भाई, विलियन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता था, 1 नैनोमीटर से कम। तो इसमें 1 से 1000 के बीच होता है। ये वाले कोलाइड बनते हैं कि 1 नैनोमीटर से लेके, याद करो, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक के बीच के कण होते हैं इनमें, किसमें, कोलाइड में। याद हो जाएगा। फिर चौथा आ जाओ, 4 नंबर, जब कोलाइड विलियन को शांत छोड़ दिया जाता है, यानी पात्र में शांत रख दिया जाता है, तो कण तल में नहीं बैठते। बिल्कुल, कभी ऐसा देखा कि दूध को शांत छोड़ दिया तो कण में ऊपर ऊपर पानी पानी आ गया, नीचे दूध बैठ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यानी यह विलियन स्थायी होते हैं। तो जब कोलाइड विलियन को शांत छोड़ दिया जाता है तो कण तल में नहीं बैठते हैं। अतः ये इस बात की गारंटी है कि कोलाइड है वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, स्थायी। तो विलियन भी कैसे होते थे, स्थायी। कोलाइड भी कैसे होते हैं, स्थायी। याद रखना। फिर आ जाओ, 5वां क्वेश्चन अभी समझाया था। ये प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं क्योंकि इसके कण विलियन से थोड़े से बड़े होते हैं, तो प्रकाश की किरणों को बिखेरते हैं तो प्रकाश का रास्ता नजर आता है। तो यह प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, अर्थात कौन सा प्रभाव दिखाते हैं, टिंडल प्रभाव। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा विलियन है जो टिंडल प्रभाव दिखाता है भाई, कौन सा विलियन, कोलाइडल विलियन टिंडल प्रभाव दिखाता है? क्या समांगी मिश्रण या सिर्फ विलियन जिसको बोलते हैं, क्या वो टिंडल प्रभाव दिखाता है? नहीं दिखाता है। तो बस याद कर लो। 6 नंबर आ जाओ, इनको छानकर मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता। सही बात है, दूध को छानने मात्र से तुम दूध में से चीजों को अलग अलग नहीं कर सकते, उसमें वसा है, प्रोटीन है, कई सारे कण पाए जाते हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। तो इनको छानने से तो अलग नहीं होंगे, परंतु विशेष विधि है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं।
इसमें कोई घूमने वाली चीज़ होती है, घूमने वाली मशीन होती है, उसके ऊपर यदि इसको रख दिया जाए तो ये बराबर घूमेगा। तो इसमें से कुछ चीज़ें अलग हो जाएगी। जैसे आप छाछ बनाते हैं, बटर मिल्क बनाते हैं, तो छाछ के बाद मक्खन निकल के आ जाता है अलग से, तो दूध में से, दही में से मक्खन अलग कर लेते हो, तो वो विधि होती है अपकेंद्रीकरण, यानी बाहर की तरफ बल लगता रहता है तो उससे क्या कुछ पदार्थ अलग हो जाते हैं। तो इनको छानकर मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता, परंतु विशेष विधि है अपकेंद्रीकरण द्वारा किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना कि कोलाइड के कणों को अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं। तो आप क्या कहोगे, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण याद हो जाएगा कोलाइड के गुणधर्म आपको। तो ध्यान से आप कोलाइड के गुणधर्म लिख लीजिए, नोट कीजिए इनको। अब कोलाइड आपका खत्म हो गया, विलियन खत्म कर लिया, कोलाइड खत्म कर लिया। अब लास्ट पढ़ लेते हैं निलंबन। ये भी इंपॉर्टेंट है बट ये सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, शॉर्ट ही है, 10 मिनट का है, इसको भी पढ़ लेते हैं। निलंबन का मतलब क्या है, विलियन में कण बहुत छोटे थे, फिर कोलाइड में थोड़े कण बड़े हुए और निलंबन में बहुत बड़े हो गए कण। तो ये तो क्या आंखों से ही दिख जाते हैं और ये इतने भारी होते हैं कि ये क्या वापस परिंदे में बैठने लग जाते हैं, यानी इन पे गुरुत्वाकर्षण बल लग जाता है। तो ये विलयन ना स्थायी होते हैं, यानी ये निलंबन में जो आपके माध्यम में है वो कण घुलते नहीं हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए निलंबित रहते हैं। निलंबित का मतलब लटके हुए रहते हैं, थोड़ी देर उसमें घूम, जैसे आपने किसी, अब एग्जांपल देता हूं, आपने एक गिलास पानी लिया, मिट्टी डाली, थोड़ा उसको हिला दिया, थोड़ी देर तक उसमें निलंबित रहेंगे, उसको घुलना नहीं बोलेंगे, निलंबित रहेंगे थोड़ी देर के लिए। और जब आप उसको स्थिर रख दोगे तो थोड़ी देर बाद में मिट्टी के कण वापस से पेंदे में बैठ जाएंगे और वो आपको अलग से ही दिखेंगे। तो इनमें क्या होता है, उन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट गुण होते हैं। इनके कण बहुत बड़े होते हैं। पहली बात तो ये विलयन स्थायी नहीं होता है क्योंकि इसके कण तो पेंदे में बैठ जाते हैं। ये टिंडल प्रभाव जरूर दिखाएंगे क्योंकि कण मोटे मोटे कण है, तो ये क्या करते हैं, प्रकाश को बिखेरते हैं। तो जो कोलाइड वाला ये गुण मेच खाएगा इसमें टिंडल प्रभाव दिखा देंगे। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, आ जाइए। पहली बात तो ये कैसा मिश्रण है, समांगी है या विषमांगी, तो ये विषमांगी के अंतर्गत आता है। तो मैं क्या लिखूंगा, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। याद करो पहली बात तो मिश्रण है। निलंबन में कण विलायक ने बोल के इसको क्या बोल सकते हो आप, अवस्था भी बोलते थे, आप क्या बोलते, माध्यम, सॉरी क्या बोलते थे, माध्यम। तो निलंबन में कण विलायक यानी माध्यम में घुलते नहीं है, ध्यान रखना, घुलते नहीं है, सिर्फ, केवल लिख दो, सिर्फ के बजाय केवल निलंबित रहते हैं, केवल निलंबित रहते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। पूछेगा निलंबन क्या है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन में कण विलायक यानी माध्यम में घुलते नहीं है, केवल निलंबित रहते हैं। एग्जाम्पल पूछे, एक उदाहरण दे देना छोटा सा, क्या कहोगे, जल व मिट्टी का विषमांगी मिश्रण, यह लो। अब इसे गुण लिखने हैं तो गुण में तो घबराना ही नहीं है, उन दोनों से अलग थोड़े से गुण हो जाते हैं। क्या लिखोगे, ये स्थायी नहीं होता है, इसमें कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, इनके कणों को आसानी से आंखों द्वारा देखा जा सकता है। इस हिसाब से ये लिखने के बाद में मैं आपको निलंबन के गुण लिख के दे देता हूं जो आपको अभी के भी याद हो जाएंगे। ये लीजिए आपके निलंबन के गुणधर्म, बहुत ही ईजी हैं। आ जाओ 1 नंबर से पढ़ लेते हैं। फिर निलंबन के गुणधर्म, ये एक विषमांगी मिश्रण है, बहुत बार बता दिया। कण आंखों से देखे जा सकते हैं निलंबन के, क्योंकि कणों का आकार किससे ज्यादा होता है भाई, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। ये डाटा याद करो। अब आ जाओ वापस से, तीनों याद हो जाएंगे। विलियन में 1 नैनोमीटर से छोटे होते थे कण, फिर कोलाइडन में 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होते थे, और जब भी आपको निलंबन के कण पूछे तो 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। तो 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। ये प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, कण बड़े हैं, अर्थात टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, दिखाते हैं।
निलंबन को शांत छोड़ देने पे कण मोटे होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात ये अस्थायी होता है, ध्यान रखना। विलयन स्थायी होता है, कोलाइड स्थायी होता है, बट निलंबन अस्थायी होता है। तीनों को कंपेयर करें, लास्ट में एक प्रश्न आएगा तुम्हारे बहुत अच्छा कि कोलाइड में न विलयन, कोलाइड और निलंबन में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो वो वाला क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब तीनों के गुण तुम्हें पता होंगे। फिर आ जाओ पांचवा, छानन विधि द्वारा इन कणों को अलग किया जा सकता है। उन दोनों को छानने से अलग नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसको किया जा सकता है। आपको पता है कि मिट्टी कण बहुत बड़े होते हैं, तो आप बहुत ही पतली छलनी से छानोगे तो मिट्टी पानी में से अलग हो जाएगी। फिर आ जाओ, कण नीचे बैठ जाने के बाद प्रकाश को नहीं फैलाते हैं। ध्यान रखना, ये जो टिंडल प्रभाव है वो तब तक ही दिखाएंगे जब आप जैसे मिट्टी को हिलाया और फिर टिंडल प्रभाव दिखा देगा, लेकिन थोड़े देर घंटे पर बाद में देखोगे पूरी मिट्टी नीचे बैठ गई है, फिर ये प्रकीर्णन और टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएंगे, यानी प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाएंगे। तो ये नीचे एक गुण और डाल दिया कि कण नीचे बैठ जाने के बाद प्रकाश को नहीं फैलाते हैं, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। प्रकाश की किरणों को फैलने का गुण को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। 6वीं 7वीं कक्षा में आता है, 6th 7th में, तो प्रकीर्णन नहीं होने वाला। तो ये लीजिए 6 गुण आपके लिख दिए गए हैं। अब आपका निलंबन भी क्या हो चुका है, खत्म। अब निलंबन के बाद में क्या पढ़ेंगे, तो आज एक लास्ट 5 मिनट का और पढ़ेंगे कि आपके विलयन, कोलाइड और निलंबन में क्या क्या अंतर होते हैं, जिसमें 4-5 अंतरों को अपन सारणी में सारणीबद्ध करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आगे। लो आ जाइए आज का अंतिम। जब आपने विलयन, कोलाइड, निलंबन तीनों सीख लिए हैं तो तीनों को मैंने एक जगह लाके पटक दिया है। ये सारणी आपके बहुत काम की है, इससे आप कोई भी अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो विलयन, कोलाइड, निलंबन में अंतर तीनों में मैंने सारणी को कैसे बनाया है, मैंने इधर गुण लिखे हैं कि किस गुण की बात हो रही है। वो गुण विलयन में कैसा है, कोलाइड में कैसा है, निलंबन में कैसा है। आ जाइए, पहला है मिश्रण का प्रकार। मिश्रण का प्रकार, तो विलयन होता है समांगी, कोलाइड होता है विषमांगी और निलंबन होता है विषमांगी। बिल्कुल सही, रेडी एकदम। कणों का आकार आ जाओ भाई। विलयन में 1 नैनोमीटर से छोटे कण होंगे, कोलाइड में 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होंगे। नैनोमीटर के बीच ऐसा लिखना, या मैंने लिखना भूल गया, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच। फिर आ जाओ, निलंबन में कण 1000 नैनोमीटर से अधिक होंगे, बड़े होंगे। ओके, टिंडल प्रभाव का क्या कहना है, विलयन के कण छोटे होते हैं, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। कोलाइड के कण टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, निलंबन के कण भी टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। तो इसमें नहीं, इसमें हाँ और हाँ, बिल्कुल रेडी। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण का मतलब है स्थिर छोड़ देने के बाद में उसके कण नीचे बैठते हैं या नहीं बैठते। कोई भी कण नीचे की तरफ बैठते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण बैठते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, कण नीचे नहीं बैठते हैं, आपको पता है विलयन में। तो कैसा विलयन होता है, स्थायी। कोलाइड में भी कण नीचे नहीं बैठते थे, दूध का एग्जाम्पल दिया था। तो ये भी कैसे होते हैं, कण नीचे नहीं बैठते हैं, स्थायी हो गया। और कण नीचे बैठ जाते हैं किसमें, निलंबन में, जैसे मिट्टी का एग्जाम्पल दिया था, तो नीचे बैठ जाते हैं। तो ये विलयन कैसा हो जाता है, अस्थायी। याद हो गया। कणों की दृश्यता दिखाई देने में कैसा क्या है, तो आंखों से नहीं देख सकते भाई विलयन वाले कणों को, बहुत छोटे होते हैं। कोलाइड वाले विलयन को भी नहीं देख सकते आप आंखों से, यानी उसके कणों को नहीं देख सकते, लेकिन मिट्टी को देख सकते हो, अर्थात निलंबन में आंखों से देख सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, और इसमें आ जाएगा देख सकते हैं। उदाहरण जो खूब बताए हुए हैं, पानी, चीनी, पानी, नींबू, हवा, समुद्री जल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके विलयन के। कोलाइड के एग्जाम्पल तो बहुत ज्यादा लिखवाए, आपको पूरी सारणी बनवाई है, 8 प्रकार के कोलाइड, फिर उनके एग्जाम्पल। लेकिन कुछ एग्जाम्पल जैसे दूध है, पनीर, मक्खन, कीचड़, रतन पत्थर, शेविंग क्रीम, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कोलाइड के। और निलंबन के एग्जाम्पल है पानी व मिट्टी का घोल है, जो भी है वो आपका निलंबन हो गया। तो अब आपको पता चल गया होगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल अगली क्लास पढ़ेंगे जिसमें अपन पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक व भौतिक परिवर्तन। तो इन नोट्स को आप अच्छे से याद करें, फिर ही अगली क्लास को देखें। यदि पीछे वाले 5 पार्ट नहीं देखें तो पहले वो देखें। वीडियो आपको पसंद आए तो लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।